तो आज हम बनाने वाले हैं ये मेरी मम्मा की भेल। मेरा मम्मा का इन्वेंशन है। तो आज हम ये बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर, चटपटा और इंस्टेंट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स वाला भेल। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट मम्मा का भेल। हेलो एंड वेलकम टू द मास्टर दावत। पारो की दावत में आप सबका स्वागत है। हम सबके पास एक डिश ऐसी होती है जो हमें हमारी मॉम, दादी या नानी ने गिफ्ट की होती है। जब बचपन में मैं भी छोटी थी तब मेरी मॉम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती थी। आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पहले इतना नहीं मिलता था। तो मेरी मॉम काफ़ी सारी चीज़ें घर की ही यूज़ करके यानी होममेड ऐसी रेसिपी बना के देती थी कि हमें मार्केट की याद ही नहीं आती थी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो आज मैं मेरी मॉम की एक सिग्नेचर डिश यानी प्रोटीन से भरपूर भेल यानी मम्माज भेल आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं पारुल के साथ पारुल के किचन में मम्माज भेल। तो चने को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, अभी ये कच्चे हैं। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1 चम्मच सॉल्ट। अब हम कुकर को बंद करके गैस की फ्लेम ऑन करके 10 विसल लगाने के लिए गैस पर रख देंगे। तब तक हम कुछ चॉपिंग कटिंग कर लेते हैं। ये 2 प्याज है, आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चॉपिंग कटिंग हो गया, हम साइड पे कर लेते हैं। अब ये 3 पोटैटो है जिसको मैं ऐसे कट करके अलग से कुकर में बॉईल करने रखती हूँ, क्योंकि चने के साथ बॉईल करना मैं प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये भी काले हो जाते हैं। ये है कुछ बालाजी की रतलामी सेव, जिसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने 2 पैकेट लिए हैं। ये है कुछ इमली, जिसको हम अच्छे से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद इसके बाद पानी डाल के हम इसको गर्म करने रख देंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा और पानी ऐड करके इसको गैस पे रख देंगे उबालने के लिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमारी इमली अच्छे से बॉईल हो गई है। मैंने इस तरह से इमली का पानी निकाल लिया है। इमली को ऐसे स्क्वीज कर दिया है, पूरा छान लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है जिसमें ऑयल रखा है, एकदम थोड़ा सा। हम इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, फिर डाल देंगे इमली का हम गुड़ 1 चम्मच भर के। इमली की चटनी मैं आगे भी बना चुकी हूँ कई बार। ये जो है बहुत इजी मेथड और बहुत क्विक मेथड है। मैंने डाली 1 चम्मच शुगर। दूध मेल्ट करना है हमें। ये मेरी मम्मा का इन्वेंशन है। अगर बचपन में हमें कुछ भी चाहिए होता था या फिर खट्टा मीठा खाने का मन करता था या फिर कुछ चटपटा खाना होता था, तो मम्मी फटाफट से फ्रीज में ये इमली की चटनी रखती थी, कुछ चॉपिंग कटिंग करती थी और हमें फटाफट से ये भेल बना के देती थी। इवनिंग में तो हमारा वीक में एक बार ये हो ही जाता था, वैकेशन के 2 मंथ के वैकेशन में। तो आज मुझे बहुत टाइम बाद ये याद आया है और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। कुछ चीज़ें जैसे कि इमली की चटनी है और ये चॉपिंग कटिंग सब रखोगे तो आप दिन में 2-3 बार इसको खा सकते हो और ये बहुत ही हेल्दी है। ऑलमोस्ट हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम डालेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, आप चाहे उतना डाल सकते हो क्योंकि और यही तीखापन होगा। सॉल्ट की जगह संचर पाउडर भी डाल सकते हो। भुना हुआ जीरा पाउडर। बस ये अच्छे से उबल गया है। अब हम इसको नीचे लेके ठंडा करने रख देंगे।
कुछ वॉश किए हुए धनिया पत्ती हम चॉप कर लेते हैं। ये हमारे पोटैटो भी बॉईल हो गए हैं, ये बहुत ही गर्म है। हम इसको पील कर देते हैं। तो अब हम सब असेंबल करेंगे। ये है मेरे पास कुछ मुरमुरे, इसको ना भुना है ना ऑयल लगा है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। थोड़े लेंगे मुरमुरे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रतलामी सेव, अब जितना चाहे उतना डाल सकते हो। अब डालेंगे हम टमाटर, प्याज, बॉइल्ड पोटैटो, धनिया पत्ती, ये हमारी इमली की चटनी। क्योंकि इसी का ही टेस्ट है, आप चाहे तो पुदीने की चटनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फ्रेशनेस के लिए कुछ पुदीने के पत्ते इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। अब हम इसको कर देंगे मिक्स। चटनी में अच्छा खासा सॉल्ट है और रतलामी सेव भी स्पाइसी है, उसमें भी सॉल्ट है, तो हमें ऊपर से सॉल्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट चाहिए तो आप डाल सकते हो, मुझे तो ये बहुत ही बैलेंसिंग लगता है। और ये अब हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स, हमारे ढेर सारे बॉइल्ड चने। अब ये जो एकदम ममरे थोड़े सॉफ्ट होंगे, चने थोड़े क्रंची, पोटैटो और अनियन, मिंट लीव्स, इसका जो टेस्ट है सच में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार बना के देखना, ये मेरी मम्मी की रेसिपी थी, अब हम सबकी बन जाएगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने बच्चों को भी सिखा दिया है। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो चने बॉईल करके जाती हूँ, फ्रिज में कुछ चॉपिंग कटिंग करके जाती हूँ, तो कर्णवीर असेंबल आराम से कर लेता है। आप देख सकते हो ये कितनी बढ़िया बेल दिख रही है, इसका कलर ही मतलब ये जो ब्राउनिश कलर, चने आप ज़्यादा डालोगे, ये बहुत ही मतलब प्रोटीन से भरपूर बेल है, बहुत ही इंस्टेंट है। आप बना के देखना एक बार, बहुत ही टेस्टी है। तो आपके पास भी ऐसी कई सारी डिशेस होगी और जो आपकी फेवरेट हो, अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगली नई एंड यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।